पूत जब कपूत निकलता है ना तो पूरे परिवार के नाम को डुबा करके फ्री कर देता है, और वही पूत जब सपूत निकलता है तब हम सबके नाम को वो पूरे विश्व में उच्चायमान कर देता है। भागवत की कथा ने कल धुंधकारी के चरित्र को प्रदर्शित किया, और मानव धुंधकारी के चरित्र में यह कहना चाहा कि पुत्र को उतना ही प्रेम करो जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा प्रेम करोगे आगे चल करके वो बिगड़ जाएगा और आपका घर स्वर्ग की जगह नरक बन जाएगा। धुंधकारी की मां धुंधली ने धुंधकारी की हर परिस्थिति हर स्थिति में मदद की, और यही प्राय हम सब करते हैं। हमारे बालक को छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता होती है ना, तो हम उसकी पूर्ति करते जाते धीरे 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 करते 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 वह गड्ढे में गिरता ही जाता है। पता तो जब चलता है जब वो गिर चुकता है। इसलिए जीवन में ऐसे निरुपम अनुपम भाव को प्रदर्शित करो, ऐसे भाव को अपनी जिंदगी में रखो कि हम अपने बालक को जरूरत से ज्यादा अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे तो वह बिगड़ जाएगा। अब आज के बालक तो मोटरसाइकिल से नीचे नहीं उतरते। हम उनके टाइम पे साइकिलें चली, मोटरसाइकिलें तो गांव में एक आधी दो होती। राजदूत जी के घर में भाई वो बड़ो भाग्यशाली होते हैं। आज को आदमी तो बुलेट से नीचे तो आजकल बड़े आदमी के लड़का चढ़ा ही नहीं रहे। बुलेट पे तो हम भी चला था, वही लाई हमने, लेकिन ऐसे नहीं चलते। कभी कभार शौक है तो चल गए, और बुलेट पे चले सो चले, इतनी तेजी से चलेंगे कि कई एक दिन में किसी हाईवे पे कई एक्सीडेंट होते। जब बाल अवस्था हो, जब छात्र अवस्था हो, तब मेहनत से ही हमें पढ़ाई लिखाई को करना चाहिए, तब जाकर के कोई पढ़ेगा। चिमनी में लोगों ने पढ़ करके देश को चला दिया। स्टेशन पर चाय बेच करके आज वो देश के माननीय प्रधानमंत्री बन गए। कैसे हुआ? जब उन्हें गरीबी का एहसास हुआ तब तो वो आगे बढ़े। जब गरीबी इंसान के जीवन में आती है तभी जाकर के इंसान बढ़ता है, कोई भी हो। अमीर का लड़का कभी बढ़ नहीं सकता है। जिसको सोने की चम्मच मिली हो वो सोने की चम्मच ही पकड़े रहेगा जिंदगी भर। अब वो क्या कहलाएगा हम यहां से नहीं कह सकते, क्या पॉलिटिक्स हो जाएगी। वो वही कहलाएगा, बार बार पद को तो पाना चाहेगा, लेकिन पद से भी जाएगा और विवाह से भी जाएगा। 50-55 साल की उम्र भी हो गई फिर भी विवाह नहीं होगा, और पद का पद नहीं मिला। इसलिए माँ बाप की सीख को मान करके हमें अत्यधिक संख्या में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ाने का मतलब कल मैं इस चरित्र को विस्तार पूर्वक आप सबसे नहीं कह पाया, इसलिए आज इस चरित्र को थोड़ा सा हम सब लोग विस्तार से रखेंगे। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पतन मुत्तमा यत्र वर्णा स्वधर्मेणा सत सत्कर्म तत्परहा। तुंगभद्रा एक नदी है। तुंगभद्रा नदी के पास एक उत्तम नामक नगर है। तुंगभद्रा एक नदी है, नदी के पास ही एक उत्तम नामक नगर है। वहां सब वैष्णव जन रहा करते हैं, सब वैष्णव जन, सभी वैष्णव रहते हैं। गांव में कोई कमी नहीं, ना धन की, ना धान्य की, ना संपत्ति की। उसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी के घर में कोई कमी नहीं, ना धन की, ना धान्य की, ना संपत्ति की, कोई कमी नहीं। लेकिन पंडित जी के घर में एक ही कमी थी, संतान की। पंडित जी बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सब कुछ जानने वाले थे, कर्मकांड के अत्यंत विद्वान थे।
अच्छी पंडिताई करते थे जैसी हम कर रहे हैं। पंडित जी के घर में क्या कमी है? पंडिताई वाले के पास कोई कमी थोड़ी रहती है, गृहस्थी का पूरा सामान मिलेगा। गुंडी कसेड़ियां तो देख मिलेगी, पड़ोसियन तक खा दे दो तो कम ना पड़े। हाँ, कोई कमी थोड़ी है। पंडित जी के घर में सब कुछ था, लेकिन एक संतान की बहुत बड़ी कमी थी, बड़े परेशान रहते थे। अब गांव का तो आप लोग नेचर जानते ही हो, किसी के घर में कोई एक छोटी सी कमी हो जाए तो उसको चढ़ाना शुरू कर देते, गांव वाले ही हैं। पंडित जी को भी गांव वाले चढ़ाना शुरू कर दिए, फ्री का खा गया इसलिए संतान नहीं होती। पंडित जी को बड़ा आश्चर्यचकित लगा, यार मैंने जिंदगी में कभी फ्री का खाया नहीं, खुद की मेहनत से खाया, फिर भी ये सब बदनाम करते हैं। कई वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हो गई, लेकिन घर में कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। जब घर में कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो पंडित जी बड़े टेंशन में हो गए। एक दिन तो पंडित जी ने मन में विचार बनाया कि अब जब संतान ही नहीं है, पूर्वजों को जल देने वाला ही नहीं है, तो इस संसार में जीवन जी करके आखिरकार करेंगे तो करेंगे क्या करेंगे? इस जीवन से सही तो मर जाना ठीक है। जंगल में पहुंच गए, पहुंचे सो रो रहे थे वो तो खूब तेजी के साथ, बड़े दुखी थे, खूब रो रहे थे, बड़े दुखी बड़े दुखी बड़े दुखी बड़े दुखी, जिंदगी जीना ही नहीं है। मरने के लिए बैठे थे, एक संत जी आ गए। संत जी ने देखा, अरे जंगल में आया तो भगवान के नाम का भजन ही करने आया होगा। संत जी ने रोका, क्या चक्कर है भैया, भगवान का भजन करने के लिए आए हो? पंडित जी ने हाथ जोड़े, बोले पूरी जिंदगी निकल गई भजन करते करते, फायदा कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, आज का आदमी कैसा है, कछु नहीं हुआ तो भगवान को खूब सुनाएगा, 99 काम बन गए, 100वां काम नहीं मिला तो फिर भगवान को इतनी सुनाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। तुम्हारे दरवाजे नहीं आएंगे, तुमने हमारा ये काम नहीं किया, तुमने हमारा, तुम्हारे बाप का नौकर है क्या भगवान? भगवान ने स्वयं कर्म के दंड को भोगने के लिए 14 वर्ष का वनवास तय किया। जब ईश्वर स्वयं 14 वर्ष का वनवास भोग सकता है तो तुम क्यों नहीं भोगोगे? कर्म प्रधान विश्वकर्ता, 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 ये जो धुंधकारी है, ये धुंधकारी कैसे बना? मां के दिए हुए वचनों के कारण, मां की दी हुई कुसंगति के कारण बालक कब बिगड़ता है? मां के जो कुसंगति है उसके कारण ही बालक बिगड़ता है हमेशा। माता की ही कुसंगति से बालक बिगड़ता है। पंडित जी को देखा, जब देखा संत जी ने देख करके कहा, बोले पंडित जी तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं, एक जन्म नहीं, अगले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। पंडित जी बोले अब तो मर रहे थे कल, अब मरेंगे अभी। बोले क्यों? अब बोले जब संतान ही नहीं हो, 7 जन्म तक नहीं है, तो जन्म भी लेना है जल्दी जल्दी, एक काम कर दे अभी मरे जाते हैं। पंडित जी ने प्राणों का परित्याग करने के लिए तैयार हुए, संत जी ने रोक लिया। अगर पंडित मर जाए तो ब्रह्म हत्या लगवे,
संत जी ने कहा, बोले भैया मरो मत, जिंदा रहो। बोले नहीं, या तो संतान दो या फिर हम जिंदा नहीं रहेंगे। और रामचरितमानस ने कह दिया, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न यहां पर सुखी कर सकता, ना कोई किसी को यहां पर दुखी कर सकता, और ना कोई किसी को यहां पर प्रसन्न कर सकता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों को संसार भोगता है। पंडित जी ने निकाल करके सेब का फल दिया। पंडित जी की तो वाणी निकल गई थी कि संतान नहीं होगी, तो ब्राह्मण के द्वारा निकले हुए वचनों का पालन तो भगवान भी करते। फल को दिया, बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन तुम्हारी पत्नी 3 चीजों का ध्यान करेगी। सत्यम शौचम दया नास्ति, सत्य बोलेगी, दया रखेगी, ब्राह्मणों संतों के प्रति आदर रखेगी। अब पंडित जी जितने सूदे हते पंडितान होते कि खतरनाक हती। जब तक झाड़ू लगाए में 2-4 पड़ोसियों को गाली ना दे दे, तब तक उसके पेट का पानी नहीं पचता था। अरे पंडिताइन को मतलब नहीं था हमारी संतान हो जाए, वो तो पंडित जी लगे थे। पंडिताइन ने सोचा 10-15 दिन हो गए, पंडित जी अभी तक नहीं आए, अब की बार हो ना हो 9 लख का हार ही लेके आएंगे। पंडित जी जब आए तब तो अच्छा बढ़िया स्वागत सत्कार हुआ। अब वो सोच रही कुछ लाएं कुछ लाएं कुछ लाएं, कुछ लाए ही नहीं। बेचारी चिंतित होकर के बैठ गई। कुछ लाए हो? बोले नहीं। कुछ भी नहीं लाए? बोले नहीं। क्या लाए? अब की बार वो लाए जो संसार में कोई नहीं ला सकता। अच्छा क्या लाए? तुम्हारे लिए फल लाए। पंडितान हंसने लगी, बोले बताओ। बोले हमारे लिए फल लाए। फल का क्या करना? पंडित जी बोले अरे पगली, इस फल को पालेगी तो तू गर्भवती हो जाएगी, संसार तुझे बांध नहीं कहेगा, तेरी भी संतान हो जाएगी। पंडित जी के सामने तो बड़ी प्रसन्न हो गई। पंडित जी भगे सोई टेंशन में आ गए। बताओ, अब संतान होगी, 9 महीने तक पेट में रखो, और 9 महीने की जगह अगर 12 साल तक सुखदेव बाबा जैसी रही संतान तो और मरे, ना घर के ना घाट के। कौन रखेगा इतने दिन गर्भ में? बड़ी चिंता। पंडिताइन को दिया, फल खाने से पंडिताइन का मन एक तरफ हो गया। क्यों? क्योंकि संत जी ने पहले ही कहा था कि 1 जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक तेरी कोई संतान नहीं होगी। मन पलट गया। जब पंडिताइन का मन पलटा तब तो पड़ोसन आ गई, पड़ोसन को सुनाने लगी, अब बताओ क्या करूं, मैं तो नहीं खाऊंगी इस फल को। क्यों? भगवान ने मति को पलट दिया, मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो इस फल को छूंगी तक नहीं। अच्छा बोले हाँ, छूना भी मेरे लिए गुनाह है, पाप है, मैं नहीं छूंगी। इतने में बहन जी आ गई। अरे बहन तूने अच्छा किया, बड़ी कृपा करी, तू आ गई। अब हमारे हर बात का, प्रत्येक बात का सॉल्यूशन हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा। बहन ने कहा क्या हुआ? अरे बहन मेरा पति तो पागल हो गया, पता नहीं कौन संत ने ये सेब का फल दिया, कहता है इसको खा लो तो तू गर्भवती हो जाएगी। अब बता बहन, मैं गर्भवती रहूंगी, पड़ोसन में से ही चिढ़ती है, जितना धन रहेगा सब ले जाएगी। अब बताओ, इसको लड़का की नहीं पड़ी, संतान की नहीं पड़ी, धन की पड़ी। अब बहन सो बहन बड़ी तेज, सब बड़े भारी हैरान परेशान, बड़े दिक्कत में। बहन ने कहा तू चिंता क्यों करती, मत खा इस फल को, मेरे गर्भ में बच्चा है, 9 महीने के बाद जन्म लेगा, मैं तुझे दे दूंगी। अच्छा फिर पति का क्या करूं? अरे चिंता मत कर, गर्भवती होने का नाटक शुरू कर देना। हाँ ठीक है, ये ठीक कहा। अब बहन ये और बता दे, इस फल का क्या करूं? ले, फल का क्या करना? फल को जाकर के गाय को खिला दे। अच्छा बोले हाँ तो ठीक है, फिर गाय को खिला दो। बोले हाँ। जाकर के गाय को फल खिला दिया। धुंधली गर्भवती होने की नौटंकी धुंधली ने प्रारंभ कर दी।
9 महीने तक गर्भवती होने की नौटंकी शुरू की और 9वें महीने में धुंधली की बहन का जैसे ही पुत्र हुआ, वैसे ही धुंधली ने सारे नगर में शोर कर दिया, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई। संतान का शोर पूरे में मच गया महाराज। सारा नगर प्रसन्न हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया, आनंद चित्त हो गया, आनंद में पड़ गया। इतना आनंद में जिसकी कोई सीमा नहीं। पंडित जी के घर में देखो भैया संतान हो गई, कोई संतान नहीं थी, भगवान ने खूब सुनी। अब वो तो बहन का पुत्र हुआ था ना। एक दिन पंडित जी गाय को चारा चरा डालने के लिए गए तो वहां भी देखा कि पुत्र रूप में गाय ने भी जन्म दिया, पुत्र को, बछड़े को नहीं दिया। कान कैसे? बोले गाय की तरह। सारे नगर में शोर हो गया। देखो तो भैया पंडित जी को छप्पर फाड़ करके दिया, जैसा पंडित जी को दिया ऐसे ही सबको मिल गए। गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। बताओ, भगवान ने सब कुछ दे दिया पंडित जी को। कभी कभी जीवन में ज्यादा प्रसन्नता भी हमें घाटे की तरफ ले जाती है। जिंदगी में हमारा ये निज अनुभव है, जब जब हमने किसी चीज की प्रसन्नता करी तब तब जाकर के वो काम नहीं हुआ, और जब जब हमने किसी चीज की आशा नहीं करी तब भगवान ने उससे ज्यादा दिया। और देखो संसार की तो आशा करना ही नहीं, संसार की, चंदा की, 2 चीज की आशा कभी मत करना। चंदा बोलने वाला कितना लिखवा दे, बाद में पता चला 50,000 बोल दिए, 5,000 ना मिले। अभी हमारा यज्ञ होने वाला है, इतनी बड़ी डायरी भर गई। कोई 2 क्विंटल देना, किसी को 10 क्विंटल देना, कोई को 20 क्विंटल देना, किसी को 30 क्विंटल देना, किसी को 50 डब्बे देने, किसी को 100 डब्बे देने। 3 साल 4 साल का रिकॉर्ड रखा है हमारे पास। अभी तक अगर उगाने के लिए जाएं तो 200-400 क्विंटल तो गेहूं मिल जाए। क्यों? बोलने वाला लौटे के नहीं आता। अभी बेटियों का विवाह हो रहा है, वो तो कृपा है भगवान की, संकट मोचन की, सबने सहयोग किया उसमें। हमारे जो सब देश विदेश से जो यजमान परिवार जुड़े उन सब का विशेष रूप का सहयोग रहा। आज 21 बेटियों की शादी कर रहे, तब भी हमने बालाजी के चरणों में समर्पित होकर के बात को सोचा, जितना भी करवाना प्रभु तुम ही करवाना, तुम्हारी कृपा से ही ये काम हो सकता है, हम नहीं कर सकते। तो संसार में कभी भी अपने किसी भी काम को करो, भगवान के ऊपर रख करके करो, वो काम निश्चित पूर्ण होगा। और इंसान के ऊपर अगर रख के करोगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। भगवान से कहो, आप ही मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, रहूंगा मैं। गांव वाले बिल्कुल चिंता ना करो, सब देखोगे। कल की कलश यात्रा भी चैनल पे चल रही है, वो भी देख लो। जरा दिखवा दो भैया कल की कलश यात्रा। सब दिख रहे हो, चिंता मत करो, चिंता मुक्त रहो। अभी तो कथा को सुनो, दिखने के चक्कर में मत पड़ो, अभी तो कथा सुनो। भगवान की हित की कृपा, दोनों बालक बड़े हुए। एक का नाम पड़ा धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी, और गौ के पुत्र का नाम पड़ा गौकर्ण। गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारीत महाखला। खला मतलब जानते हो? खली। खला मतलब जानते हो? जो दुष्ट हो, दरिद्री हो। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी धुंधकारी, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी धुंधकारी नीति और नियम से नहीं चला। पंडित जी तो बढ़िया भागवत सुनाते, लेकिन धुंधकारी बढ़िया जुआ खेलता, शराब पीता, जुआ खेलता, शराब पीता, किसी को कभी परेशान करता, किसी को कभी परेशान करता, वैश्यावृत्ति करता।
आज के संसार में तो आप लोग जानते हो ना, कोई किसी का भरोसा थोड़ी है। इस संसार में कौन किसका कब विरोध करने लगे और कौन किसके नाम की माला कब जपने लगे और कौन किसको 16 टुकड़ा करके ड्रम में सीमेंट डाल के पैक कर दे, कोई पता थोड़ी है। बाद में पता चला लव मैरिज हुई थी, लेकिन पति लंदन चले गए, इसलिए लव किसी दूसरे से हो गया, इसलिए इनको काट के फेंक दिया, दूसरे को स्वीकार। तो एक कलयुग है, कलयुग में यहां कोई किसी का नहीं है। पंडित जी ने देखा खुद का मेरा बालक जुआ खेल रहा है, खुद का मेरा बालक शराब पी रहा है, खुद का मेरा बालक अच्छे आचरण नहीं कर रहा है। पंडित जी ने एक दिन समझाया, बेटा ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ऐसे कर्म को मत करो जिसके करने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है जाए। अच्छा बोले हाँ ठीक है। धुंधकारी तो खली था। बोले पिताजी क्या मजाक होता है? बोले अब तुम्हारे पिताजी भागवत कथा बांटते हैं और तुम जाकर के जुआ शराब खोरी करो तो कैसे यहाँ काम आगे बढ़ेगा? बोले ठीक है। एक दिन पकड़ाओ, पिताजी की पिटाई मार दी। पिताजी को बड़ा दुख हुआ, पाला पोसा बड़ा किया, इसके चक्कर में मरने के लिए तैयार होगा। बताओ ये बड़ा हुआ तो हम ही को ठोकने लगा। पिताजी मरने के लिए जाने लगे। ऐसी संतान से सही तो मरना ही ठीक है। बुढ़ापे में देखते हो ना, घर में खूब लड़ाई मचती है, जब बहू रानी आती है तब वो कहती है या तो मम्मी रहेगी इस घर में या हम रहेंगे। हाँ आजकल आदमी अकेलो लड़का यही से पैदा करत की दो हुइयां तो न्याव मचे आपस में। अकेले लड़का में भी सास बहू की नहीं पटती, घर में अलग अलग चूल्हा है। बुढ़ापे में बनानी रोटी ही पड़ेगी। अच्छा एक अभी हमारे पास केस आया था, कल तो मंगलवार है, कल दरबार भी लगेगा धाम पे। कल अभी एक केस आया था पिछले मंगल को, सास बहू उसकी पुत्र वधू थी, सब थी बैठी थी। हमने पूछा, हमने कहा क्या हुआ? तो लड़का बहू आए हमारे पैर छुए, गुरुजी आज हमारी हैप्पी वाली एनिवर्सरी है। हमने कहा भैया थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा आगे बढ़ो। 2 मिनट के बाद उसने जब पैर छुए बोले गुरुजी गुप्त में बात करना है। हमने कहा बेटा पूछो। सास बहू सब थे, सब पूरा परिवार पूछा। गुरुजी हमारी और हमारी सास की नहीं बनती। हमने कहा क्यों? बोली यह कहती है कि सुबह 6 बजे उठो और गुरुजी मैं 5 बजे सोती हूं। हमने बेटा रात भर क्या करते हैं? बोले गुरुजी नींद ही नहीं आती। हमने कहा किस में निकल जाती रात? पूरी रात नेट पे फोन चलाने में निकल जाती गुरुजी। हमने कहा सुबह तक सोती रहती? बोले हाँ, पापा ने दहेज में एसी दिया, बढ़िया चलता है, ठंडक रहती है। हमने कहा तुम्हारी सास क्या कहती? सास कहती है कि सुबह 6 बजे उठो। हमने कहा ये तो इसने पाप कर दिया, तुम्हें 6 बजे क्यों उठा रही? बोले क्यों? हमने कहा सास तुम्हारी जब ही तुम्हारे लिए अच्छी होती जब तुम 12 बजे उठती, वो तुम्हें भोजन बना करके बढ़िया जब तुम उठती तब वो तुमसे कहती। अब गुड मॉर्निंग तो कह नहीं सकती थी, गुड मॉर्निंग तो 12 बजे तक बीत जाती। अब दोपहर में जाने का खत्म भूल गए। क्या बोलते दोपहर? गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून बोलते सही में? तो ये कैसे पता? ते पढ़ो का स्कूल में का ठिकाना? ठीक है। हमने कहा बोले 10 बजे उठते हैं। बोले अब गुरुजी हमारी सास कहती है भोजन बनाओ, हमारे बस की नहीं है। हमारे बाप ने इनको गिन करके 20 लाख रुपए दिए थे, इसी बात के दिए थे कि बिटिया को कोई समस्या ना आए। ये कुछ करते नहीं, हमारे ही बाप इनको पैसा देते। हमने कहा धन्य है भगवान, जब संतान दी तब भी दुख भोगा और जब संतान आ गई तो बहू को समझाने का प्रयास कर रही है तो बहू सास को ही गलत बता रही है। ये संसार का प्रत्यादि नियम है, यहां कोई किसी का नहीं है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। देखो वही आत्मदेव शास्त्री पुत्र के चक्कर में जंगल में मरने के लिए तैयार थे और आज उन्हीं का बालक, अगर वो संत की बात उस समय अगर मान जाते, संत ने रोका था तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं माने। अगर संत की उस समय बात मान जाते तो भगवान का भजन करते करते कितने वर्ष बीत जाते।
हो सकता था ये जन्म नहीं सुधरा लेकिन आगे का सुधर जाता, लेकिन माने नहीं। और वेद में कहते जिनने न मानी बड़ों की सीख और ले कटोरा मांगी भीख। बड़ों की बात तो माननी ही चाहिए, प्रायः माननी चाहिए। अब तो महाराज पंडित जी मरने के लिए जाने लगे। गौ के पुत्र जिसका नाम था गोकर्ण, गोकर्ण जी चिल्लाने लगे पिताजी रुको, 1 मिनट रुक जाओ, हमारी बात को सुन लो, स्वीकार कर लो, फिर तुम्हें मनना है कुछ भी करना, हम जो तुम करोगे हम तैयार हैं। गोकर्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देहेस्ति मांस रुद्रिम भिमितिम तेजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानि समजगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। अरे पिताजी ये देह का शरीर है, देहेस्ति मांस रुधिरिम भिमितिम तेजत्वम, ये हाड़ मास का शरीर है। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, इस देह रूपी शरीर को धारण आप किए हो। कौन किसकी संतान है? कोई किसी का नहीं। अच्छा जा बताओ, तुम्हारे पूर्व जन्म में कितने लड़का थे? है किसी को पता? अच्छा, मर जावे के बाद तुम्हें जो क्लियर है कि हम पंचमीपुरा में आए थे, नहीं है ना क्लियर? बताओ पिछला जो तुमने जन्म लिया था वो कौन से गांव में लिया था? बताओ, है पता? फिर अच्छा, कितने बीघा जगह थी तुम्हारी? मान लो पतो भी पाल लो कि हम ई गांव के हैं, उते पहुंचे, भैया हम तुम्हारे पुरखा हैं, जो जगह हमारी आए मिल जाएगी। लठ मारेगा वो बाहर और भगा देगा, भाग यहां से, पुरखा बन के आ गया, फ्री की जगह चाह जाए। तो धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिताजी देहेस्ति मांस रुद्रिम भिमितिम तेजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानि समजगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। ये देह का शरीर है, देह का शरीर किसी का नहीं होता। आप जिस संतान के लिए सोच रहे, पूर्व जन्म में बताओ आपकी कितनी संतान थी? पिताजी रह गए, अब पता ही नहीं। किसी को पता है? नहीं है, हमें भी पता नहीं है। हाँ, बालाजी से पूछे बाबा, एक अलग है बात की, लेकिन पतो पार के करें का? मान लो हमने पूर्व जन्म को पतो पारो श्रीलंका में करो हम गाँव, फिर क्या करें? बीजा मिले ना। तो बोले पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आप जिस संतान के चक्कर में बर्बाद हो वो एक माया है। माया के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। अब भी समय है, अब भी समय है, अब भी समय है, भगवान से जुड़ जाओ। धुंधकारी के पिता को जब इतना पता चला तब तो उनकी संपूर्ण मोह माया दूर हो गई और धुंधकारी के पिता कहने लगे, चल रे हंसा अमर लोक, चल रे, चल रे हंसा अमर लोक, यहां कोई नहीं है तेरा। चल रे हंसा अमर लोक, यहां कोई नहीं है तेरा। जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा। जग वालों का हुआ सवेरा, तेरा हुआ सवेरा। यह कहते हुए धुंधकारी के पिताजी ने घर का त्याग कर दिया और वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन संयोगा, वृंदावन संयोगा, पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेनो भक्ति नित्यति यत्र चाहा। कहां पहुंच गए? वृंदावन में। और वृंदावन में पहुंच करके भगवान के नाम का
भजन करने लगे। ऐसा भजन किया जिससे उनका कल्याण होने लगा। लास्ट में आपका कल्याण भगवान से ही होगा। मरने के बाद क्या कहते? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति, सबरे कहते ना। राम दही मर गो कि तो अच्छा हतो, देखो तो रे को काऊ को नैया सोच सोच में चलोगे, कहते ना। और फिर भी सपर के आंसू घरे काम करने लगा, दुनिया को छोड़ देते। इसलिए भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा भजन करो। पिताजी तो भाग गए, माता जी थी, उन्होंने कहा लाओ मैया है कछु घर में? बोले कछु नहीं है। तो बोले तो अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। उन्हें हुक के नहीं मार। माता जी पिटी, समझ गई ये दुष्ट है, रोज मारेगा। माता जी तो कुट गई, कुटी सुबह समझ गई कि अब होगा काम। अच्छा सैया है मताई में, उन्हें ठीक है दई हुक के मार। सबसे ज्यादा बिगाड़त तो लड़का का मताई है। बाप मना करेगा नहीं, अभी 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 गांव में वो चलेंगे, अभी वो क्या बोलते हो, अभी बर्फ आएंगे, बर्फ। बाप रोके नहीं खाने, मताई भड़ियाई से दे दे ना, ले जा खाया। प्रथम गुरु माँ की, प्रथम गुरु पुत्र की माँ ही होती है। अगर समझ लो वो बर्बाद हो गया तो मताई ने प्यार तो लाल जाता तो, और अगर वो सही दिशा में दशा में चला गया तो समझ लो माँ ने इसको स्ट्रिक्ट रखा। सीधी सीधी बात है। देखो हमारे सब संगीत वादक बैठे, अब इनको अगर हमारा एक भाईचारा है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें हमारा भाई नहीं होगा तो वे बजाई ना। सकरो ही सकरो आए। हमारा भाई मतलब हमारा भाई ज्यादा भी नहीं है, हमें तो जीवन सिद्धि बना उतरा भाई। मतलब सीधी बात, आड़ मर्यादा। हमारे तो बच्चे हैं, साथ में रहते हैं, 8 साल तो हो ही गए। पवन को 6-7 साल, 7-8 साल हो गए, पहले इसे पूर्ववत रहे। जब तक मर्यादा नहीं रहेगी तब तक कार्य नहीं हो सकता। आज क्या हुआ, धुंधली को मरने के लिए कुआं में जाना पड़ा, और जब धुंधली मरने के लिए कुआं में गई तो गिर करके धुंधली ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की। अब तो धुंधकारी बिल्कुल अकेले पड़ गए। 5-5 वैश्याओं को घर में ले आया। वैश्याएं, वैश्या मतलब किसी की नहीं। अब वैश्या, अब वो तो धंधेबाज है ना, धंधे वाले को तो अपने पैसे से मतलब भाड़ में जाए संसार, हमें क्या लेने, तुम तो कल मर रहे थे आज ही मर जाओ। अब वैश्याओं को लाया तो है, लेकिन वैश्याओं के लिए व्यवस्था कैसे करेगा? चोरी करना शुरू कर दिया। खूब चोरी करी, भयंकर चोरी करी, और चोरी कर करके जितना इकट्ठा करके लावे सब वैश्याओं को बांट देगा। अब प्रतिदिन चोरी कहां तक करे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अभी नहीं सुनने के लिए मिला था गांव गांव में कहीं भड़िया पड़ गए। भड़िया है तुम्हारे गांव में पड़े कि नहीं? ऊपर से आए थे ड्रोन। अभी एक कैमरा चलता था ऊपर, ड्रोन कैमरा। कहीं भड़िया पड़े, भड़िया हमारे तो इतो अच्छो भड़िया हमारे घरे नहीं पड़ो, गांव में इतो अच्छा भड़िया पड़ो कि उन्हें बताओ मकर संक्रांति के लड़का थे, पूरे मकर संक्रांति के लड़ुआ खा गो। घर में कचूनी मिलो, लड़ुआ धरे तो सुने पन ले गया। पुलिस आई हमसे पूछताछ करने के लिए, बाद में हालांकि वो पकड़ गया। उन्हें बताया था माननीय जी को। हमने कहा लेकिन सर उसका अपराध बस इतना ही है कि घरवाली ने बुड़की पे लड़ुआ नहीं बनाए थे, तो लड्डू मिले नहीं तो घर में घुस करके लड्डू भर के ले गए। अभी चल रहा है गांव गांव में बहुत चोरी का चल रहा है अभी इस समय। मैया तो मर गई, वैश्याओं के लिए धन कमा करके लाए, खूब लाए। एक दिन तो राजा के घर में जाकर के चोरी कर डाली, और ऐसी चोरी करी, ऐसी चोरी करी, ऐसी चोरी करी कि चोरी के प्रभाव से वैश्याओं को ला करके धन तो दे दिया, लेकिन वैश्याओं ने दिमाग लगा लिया ये तो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा।
पकड़ा जाएगा तो उसमें मार पड़ेगी। राजा के सिपाही पूछेंगे क्यों, तूने कमा करके कहां रखा? तो माल कमा करके किसको दिया? चोरी का लेकर के आया तो किसको दिया? पत्नी को। पत्नी मतलब वेश्या को। अब बोले ये तो फंसेगा, फंसेगा, इसके साथ साथ हम सब भी फंस जावेंगे। बोले तो एक काम क्यों नहीं करते? बोले क्या? बोले इसी को मार दो, रास्ता साफ कर। हो गया काम। रात्रि के समय में उठाई पतली रस्सी और पतली रस्सी को वेश्याओं ने खींचना शुरू किया। जब पतली रस्सी को खींचा सो धुंधकारी ना मारा, वो तो डेंजर वाला प्रेत था। दौड़ के गई, चूल्हे में आगी जल रही थी। अपने यहाँ क्या कहते बुंदेलखंड में? लुअर। बुंदेलखंडी भाषा ही बड़ी खतरनाक है। पानी मानी, जल मल, साड़ी माड़ी, पत्नी मतनी, ये तो ठीक है, पत्नी और मतनी। जब आई थी, जब पतली थी, छुपा छुपा करके सास से नैनू खा गई, सो मतनी मत गई। वेश्याओं ने अंगारा लगाया और धधकते 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 धुंधकारी ने अपने प्राणों का पर त्याग कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मर गए धुंधकारी। अब जब धुंधकारी मरे तो वो तो प्रेत बनेंगे। अब जिसने इतना पाप किया तो वो क्या बनेगा? प्रेत। प्रेत ही तो बनेगा, देवता तो बन नहीं सकता। प्रेत बन गए। भाई ने गया जू में जाकर के बढ़िया पिंडदान कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी प्रेत की अवस्था रही। क्यों प्रेत की अवस्था? इसलिए रही क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की संतान ही नहीं था। धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री की पत्नी की बहन का पुत्र था, इसलिए गोत्र अलग हो गया। नहीं तरह गौकर्ण जी तो आए, लौट करके आए, सो गौकर्ण जी अपने घर में लेट गए बढ़िया आराम से। लेटे सो अब तो ये जब तरह ही नहीं था तो प्रेत बन गया। प्रेत बना तो घर ही में था। अब कभी भूत बने, कभी प्रेत बने, कभी बैल बन जाए, कभी काल का रूप धारण कर ले, तो अनेक प्रकार की स्थिति रहे। तब तो गौकर्ण जी महाराज ने हाथ में से जल को निकाला और जल को अभिमंत्रित करके गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के ऊपर फेंका। और जब गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के ऊपर फेंका तब ये अपने स्वरूप में आ गया। गौकर्ण जी महाराज ने पूछा कौन हो? तब धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी नामतः सुखियेने वदोसेनो ब्रह्मत्वं नासितम मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। बोले अच्छा तुम हो? तुम्हारा तो पिंडदान गया जी में जाके कर दिया। अरे बोले भैया हम नहीं तरे। अच्छा? बोले हाँ। अभी तक नहीं तरे? बोले नहीं। प्रेत बने हो? बोले हाँ। भैया कोई उपाय देखो, कोई सरल सा अच्छा सा कोई महज सा उपाय देखो जिसमें हम सब भी तर जाएं। भैया प्रेत योनि में बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए तो कहते हैं बड़ों की सीख मान करके जीवन में आगे बढ़ो तो जीवन ठीक रहेगा, और बड़ों की सीख मान करके नहीं चलोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कभी भगवान आपसे पूछेगा आपने अपने जीवन में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, तब क्या उत्तर दोगे? मरने के बाद भगवान पूछेगा तुमने 50 साल 60 साल 70 साल वहां पर गुजारी, क्या किया? तो क्या कहोगे? यही कहोगे टच का फोन चलाने में निकल गई 30 साल तक। यही कहोगे। यही कहोगे कि कथा में गए थे फिर भी फोन से बात कर रहे थे किसी से। यही तो कहोगे। आज की जिंदगी संपूर्ण बर्बाद अगर किसी ने की है तो इस टच के फोन में पूरी जिंदगी बर्बाद है। बूढ़ी बूढ़ी डुकनियन खावी फोन चलावे को शौक है। जो नाती पोता वारी होंगे वे भी फोन चलाती है। और पहले का जमाना कैसा था? जब फोन ही नहीं था तो चलाती क्या? पहले के जमाने में तो अगर एक टीवी आ गई तो मोहल्ला के मोहल्ला जुड़ जाते थे। टेबल वाली टीवी हम लोग भी देखने जाते थे किसी के मोहल्ला में तो जुगाड़ लगाते थे।
वो समय उस समय में बड़ा अंतर है। हमने अपने जीवन के आज कितने वर्ष खो दिए, मरने के बाद भगवान से क्या कहेंगे? बस गए थे, खाया पिया और चले आया। तो खाना पीना तो एक पशु भी कर सकता है, इंसान ने क्या किया? इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करो, कुछ व्यर्थ मत गवाओ। ये जो हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो ना, जिंदगी की 1 साल चली गई, बताओ हम अब की बार 24 जून को 26 साल के हो जाएंगे। कहां जब आए थे, जब हम 19 साल 19 साल के थे, 18 ही साल के होंगे, 18 के तो हुए हाँ। और जब आए जब 26 के हो गए, अब पता नहीं जब अगली बार आए तब 35 तक के ना हो जाए। और एक आध दो बेर हुआ है, वो दांत सूदे निकले मिले। हाँ? क्या है संसार में? हम सबके बीच में एक दो महान विभूति नहीं है। जवाहर जी के पूजनीय पिताजी जिनका देवलोक में गबन हुआ, और नन्ना। कल हम पूछ रहे थे, हमें पता नहीं था कि हमने कहा नन्ना नहीं दिख रहे। अब गांव को तो हम जानते, पूरे पंचमपुरा को जानते, एक एक बच्चे को जानते। हमने पूछा नन्ना नहीं दिख रहे, हमारे दिमाग पे ये कि नन्ना आने वाले, तो हम बैठे थे इन सबके पास। हमने कहा नन्ना कहाँ है यार? बोले नन्ना का अभी अभी देहांत हो गया, स्वर्गवासी। भगवान उन दोनों जन की भी आत्मा को शांति प्रदान करे। हमेशा आप सबका सहयोग इस पंचमपुरा में रहा। नन्ना का विशेष प्रेम हमसे रहता था। तो इंसान का जीवन कितना है छोटा सा। आजकल कितने की जिया, आजकल तो कोरोना लौट के आ गो तो पता ही नहीं बनने को, 30 ही साल में चल बसे। संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए जितना बन सके भगवान का भजन कर लो, जितना बन सके भगवान का भजन जतन कर लो। जीवन में जितना भजन कर लोगे उतने जीवन का कल्याण हो जाएगा, नहीं तो ये जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। धुंधकारी का अंत हुआ, गौकर्ण जी ने कथा सुनाई, धुंधकारी तर गया। तब से जाकर के भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ हुई। बोलो भागवत महापुराण की जय हो।